हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। करनी पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 8। अच्छा, लेक्चर नंबर 7 में हमने आदर्श एवं अनादर्श विलीनों के बारे में बात की थी। एक बार मैं फिर से आपको आदर्श एवं अनादर्श विलीनों के बारे में बता देता हूँ। तो आदर्श विलीन हम जानते हैं, आदर्श विलीन किसे कहते हैं? वे विलीन जो राउट के नियम का क्या करते हो, पालन करते हो, है ना, क्या कहलाते हैं? आदर्श विलीन, है ना। तो आदर्श विलीन के लिए हमने देखा था कौन कौन सी शर्तें होती थी। तो 4 शर्तें हमने पढ़ी थी कि विलीन के अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल है, विलीन के अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल है उसको बोलते हैं ए बी आकर्षण बल, है ना। तो ए बी आकर्षण बल जो है, ए बी आकर्षण बल जो है ये किसके बराबर होना चाहिए? शुद्ध अवयवों के मध्य आकर्षण बलों के बराबर होना चाहिए। यानी कि शुद्ध अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है? ए आकर्षण बल तथा बी बी आकर्षण बल, ए आकर्षण बल तथा बी बी आकर्षण बल, है ना। यानी कि मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई विलयन है, इसमें ये आपके ये यानी कि विलायक है, सॉरी ये आपका क्या है? विलायक, है ना। विलायक के अवयवों को हम क्या नाम दे रहे हैं? ए, है ना। और ये आपका क्या है? विलेय, विलेय के अवयवों को हम क्या नाम दे रहे हैं? बी, विलेय के अवयवों को क्या नाम दे रहे हैं? बी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, विलायक के अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो होता है ए प्रकार का, और विलेय के अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो होता है बी बी प्रकार का, है ना। अब हम विलेय और विलायक को मिक्स कर देते हैं। अब हम विलेय और विलायक को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? आपका विलियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलियन। तो विलियन में देखो कौन कौन से अवयव होंगे? ए बी, ए बी। तो विलियन के अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल होगा वो कौन सा होगा? ए बी प्रकार का। यानी कि यहाँ पर देखो ये जो ए बी प्रकार का जो आकर्षण बल है, ये यानी कि ए बी प्रकार का जो आकर्षण बल है वो किसके बराबर होना चाहिए? ए तथा बी बी आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए, तभी आपका विलयन कैसा होगा? आदर्श विलयन होगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये पहली शर्त हो गई अपनी। पहली शर्त के बाद अब इसी शर्त से हम आगे की शर्तों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो जो दूसरी शर्त होती थी, दूसरी शर्त क्या होती थी कि मिश्रण का जो आयतन है ना, या फिर मैं कहूंगा विलयन का जो कुल आयतन है, विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन दोनों अवयवों के दोनों अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होना चाहिए। विलयन का कुल आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। यानी कि ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर विलयन का जो आयतन है, यहाँ पर जो विलायक का आयतन है वो है 10 ml, और विलय का आयतन भी कितना है? 10 ml। तो विलयन का आयतन कितना होना चाहिए? 20 ml। यानी कि जो विलयन का जो कुल आयतन है, विलयन का जो कुल आयतन है दोनों अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बी मिक्सर, बी मिक्सर बराबर क्या अवयव ए का आयतन, बी मिक्सर बराबर क्या आ जाएगा? अवयव ए का आयतन, अवयव ए का आयतन प्लस प्लस क्या आ जाएगा? अवयव बी का आयतन। यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पर डेल्टा बी मिक्सर इक्वल टू 0, डेल्टा बी मिक्सर इक्वल टू 0। यानी कि जो आयतन में जो परिवर्तन है वो क्या होना चाहिए? आयतन में जो परिवर्तन है वो क्या होना चाहिए? 0, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो विलियन जो विलायक और विलेय को मिलाने पर जो विलियन बन रहा है, तो विलियन में अवयवों के कणों के मध्य, विलियन में अवयवों के कणों के मध्य जो आकर्षण बल उतना ही है जितना कि शुद्ध विलेय और विलायक में था। इसलिए जो विलियन का जो कुल आयतन है, विलियन का जो कुल आयतन है वो अवयव ए का आयतन, विलियन का जो कुल आयतन वो अवयव ए का आयतन और अवयव बी के आयतन के योग के बराबर होगा। अच्छा, दूसरी शर्त हो गई हमारी। अब इसके बाद देखते हैं तीसरी शर्त। तीसरी शर्त को भी इसी से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 शर्त हो गई, अब तीसरी शर्त देखते हैं। जो तीसरी शर्त है हमारी, यानी कि तीसरी शर्त को हम इस प्रकार से समझते हैं कि मान लीजिएगा कि हमारा जो विलयन है, हमारा जो शुद्ध विलायक के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो होता है ए प्रकार का,
और विलेय के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है, बीबी प्रकार का। और जब विलयन बनेगा तो विलयन के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होगा वो होगा एबी प्रकार का। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं 2। तो ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ अगर यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हैं, ये तो आपका हो गया विलायक है ना, और ये हो गया आपका विलेय है ना। तो यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो क्या ये इन बॉन्डों को हमें तोड़ना पड़ेगा, यानी कि ए और बी बॉन्डों को तोड़ना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पर तो बॉन्ड क्या हो रहे हैं, यहाँ पर तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। यहाँ पर बंध का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर बंध टूट रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हम जानते हैं जब भी बॉन्ड टूटते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, और जब भी नए बॉन्ड बनते हैं तो वहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वहां पर एनर्जी का क्या होता है, निर्माण होता है। सपोज दैट यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने में हमें कितनी कितनी एनर्जी लगी, 10 यूनिट। अच्छा, यहाँ पर भी बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी खर्च हुई, 10 यूनिट है ना। तो यहाँ पर देखो कितनी एनर्जी हमें मिल जाएगी, कितनी एनर्जी मिल जाएगी, 2 × 10 यानी कि 20 यूनिट एनर्जी हमें यहाँ पर मिल जाती है ना। ओके, तो 20 यूनिट एनर्जी यहाँ पर हमें मिल जाती है। तो देखो 20 यूनिट एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब देखो कितनी एनर्जी का अवशोषण हुआ है, 10 यूनिट एनर्जी का अवशोषण हुआ है, और कितनी यूनिट, सॉरी 20 यूनिट एनर्जी का अवशोषण हुआ है, और 20 यूनिट एनर्जी का क्या हो गया, उत्सर्जन। तो टोटल जो एनर्जी परिवर्तन है, जो टोटल जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इस कंडीशन में देखो ना तो ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण, और ना ही ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन है ना। अच्छा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्सर, डेल्टा एच मिक्सर, डेल्टा एच मिक्सर, डेल्टा एच मिक्सर नॉट इक्वल, डेल्टा एच मिक्सर इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सर इक्वल टू 0 है ना। ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन है ना। अच्छा, जो चौथी कंडीशन जो है हमारी, चौथी कंडीशन क्या है, जो अवयवों का जो आंशिक दाब है, या मैं कहूं विलयन का जो कुल दाब है, विलयन का जो कुल दाब है वो आंशिक दाब के योगों के बराबर होना चाहिए। विलयन का कुल दाब आंशिक दाबों के, अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होना चाहिए, यानी कि P बराबर PA नॉट XA है ना, प्लस PB नॉट XB। ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गई हमारी चौथी कंडीशन है ना। और जो सेकंड कंडीशन थी वो हमारी सेकंड कंडीशन कौन सी थी, सेकंड कंडीशन थी डेल्टा B मिक्सर, डेल्टा B मिक्सर इज इक्वल टू 0 है ना। तो अब हम आदर्श विलयनों के एग्जांपल भी देख लेते हैं। आदर्श विलयनों के जो एग्जांपल है वो नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। ओके, और जो दूसरा एग्जांपल है वो है आपका बेंजीन है ना, बेंजीन प्लस टोलुइन। ये तो आपकी बेंजीन हो गई, और बेंजीन प्लस टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग पर आपको क्या लगाना है, CH3। तो ये आपके आदर्श विलयनों के क्या हो गए, एग्जांपल हो गए है ना। तो ये हमने आदर्श विलयनों के बारे में पढ़ा था। अब देखो हमें पढ़ना है अनादर्श विलयनों के बारे में। तो अनादर्श विलयन क्या होता है, यहाँ पर उल्टा कर देना है, यहाँ पर क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, यानी कि अच्छा पहले मैं आपको बता देता हूँ अनादर्श विलयन जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है ना। तो दूसरा हम बाद में पढ़ेंगे, पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। समझते हैं इसको, देखो पहला पॉइंट, पहला जिसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले है ना। यानी कि जो एथेनॉल जो होता है आपका, एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला आप जानते हैं C2H5OH है ना। एथेनॉल प्लस वाटर का मिश्रण जो होता है ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। कौन सा विचलन प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन। मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये तो हमारा क्या है, ये तो आपका एथेनॉल है C2H5OH है ना, ये तो क्या आपका C2H5
OH, एथेनॉल है इसमें, है ना, इसमें तो क्या आपका एथेनॉल, एथेनॉल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एथेनॉल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, एथेनॉल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, और वाटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, वाटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, है ना। अच्छा ये तो हो गया आपका विलेय, यहाँ पर देखो क्या होने वाला है समझिएगा, ये तो हो गया आपका विलेय और ये क्या हो गया विलायक, है ना, ओके। अब यदि हम इनको मिक्स करते हैं, अब हम इनको क्या करते हैं मिक्स, अच्छा मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा विलियन, और विलियन में दोनों प्रकार के अवयव होंगे, विलियन में कितने प्रकार के अवयव होंगे, दोनों प्रकार के, ए अवयव भी होगा और बी अवयव भी होगा, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया ए। अब समझिएगा यहाँ पर जो आकर्षण बल है वो कितना, कौन सा ए प्रकार का, और यहाँ पर जो आकर्षण बल है वो है बी प्रकार का, और यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा वो होगा ए बी प्रकार का, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ए बी प्रकार का जो आकर्षण बल होता है, ये यहाँ पर जो ए बी प्रकार का जो आकर्षण बल होता है, ये कौन सा होता है दुर्बल, ये जो आकर्षण बल कौन सा होता है दुर्बल, और यहाँ पर जो शुद्ध अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल है यानी कि ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल है वो कौन सा होता है प्रबल होता है, क्या होता है प्रबल, है ना। तो ध्यान दीजिएगा अब होगा कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर जो ए बी के मध्य जो आकर्षण बल है वो कैसे दुर्बल है, तो मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर क्या होंगे दूर दूर, जबकि यहाँ पर जो अवयव शुद्ध अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल है वो प्रबल है ना, वो प्रबल है, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास होंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा ए बी जो आकर्षण बल है, ए बी आकर्षण बल जो है वो ए बी आकर्षण बल जो है वो वीक होगा, वो दुर्बल होगा किससे, ए तथा बी बी आकर्षण बल से, ए तथा बी बी आकर्षण बल से दूर होगा, है ना, ए तथा बी बी आकर्षण बल से दूर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे पॉइंट इसी से समझ आएंगे, है ना। तो देखो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए जो पहली जो कंडीशन है वो क्या है, ए बी जो आकर्षण बल है, ए बी जो आकर्षण बल है वो यहाँ पर वीक होता है, दुर्बल होता है ए तथा बी बी आकर्षण बल से, है ना। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब देखो सेकंड कंडीशन समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए बी आकर्षण बल जो है, ए बी आकर्षण बल जो है वो ए तथा बी बी आकर्षण बल उससे क्या है वीक है, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो जो विलयन का जो आयतन है वो शुद्ध अवयवों के आयतनों के योग से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, है ना। यानी कि डेल्टा बी मिक्सर जो होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव, है ना। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन दोनों अवयवों के आयतनों के योग से अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यानी कि डेल्टा बी मिश्रण हिंदी में लिख देता हूँ, डेल्टा बी मिश्रण यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, यानी कि जो विलयन का कुल आयतन जो है अवयवों के दोनों अवयवों के आयतनों के योग से क्या होगा अधिक। जैसे याद लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अवयव ए का आयतन 10 ml है, और अवयव बी का जो आयतन है वो भी कितना ml है 10 ml, या फिर मैं कह देता हूँ 5 ml है, कितना ml है 5 ml। तो यहाँ पर होना तो कितना चाहिए विलयन का आयतन 15 ml, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है। लग रहा है हमें कितना होना चाहिए 15 ml, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो विलयन का जो आयतन है वो 15 ml से क्या होता है अधिक होता है, 15 ml से क्या होता है अधिक होता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विलयन का जो कुल आयतन है दोनों अवयवों के आयतनों के योग से अधिक होता है। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो विलय के मॉलिक्यूल्स के मध्य जो आकर्षण बल है वो अच्छा यहाँ पर मैं विलायक लिख देता हूँ, उसको क्या लिख देता हूँ विलायक, क्योंकि विलायक को हम ए से रिप्रेजेंट करते आए हैं, और उसको क्या लिख देता हूँ विलय लिख देता हूँ, उसको क्या लिख देता हूँ विलय, क्योंकि विलय को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। तो यहाँ पर ए के मध्य जो आकर्षण बल है वो स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, तो ये तो ए के मॉलिक्यूल तो आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं,
और यहाँ पर भी यही हो रहा है कि बीबी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आपस में पसंद कर रहे हैं, उनके बीच अच्छा खासा आकर्षण बल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर ये जो ए बी के मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से हेट करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये दूर दूर भागेंगे, इनके मध्य आकर्षण बल के वीक है तो दूर दूर भागेंगे, तो आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, दूर दूर भागेंगे, ये एक दूसरे से नफरत करते हैं ए और बी के मॉलिक्यूल, तो ये दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो ये लिखा है मैंने, विलयन का जो कुल आयतन है दोनों अवयवों के आयतनों के योग से क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात डेल्टा बी मिक्सर जो है आपका वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। जो तीसरा जो पॉइंट है उसको समझिएगा, तीसरा जो पॉइंट है उसको समझिएगा। मान लीजिएगा ये यहाँ पर जो आकर्षण बल है, यहाँ पर ए जो आकर्षण बल है वो पिरबल है, यहाँ पर बी भी आकर्षण बल है, ये भी क्या पिरबल है ना। तो मान लीजिएगा यहाँ पर ऐसे सोच के चलिएगा, यहाँ पर ये जब जब विलयन बनेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, है ना भाई, विलयन बनेगा जब क्या होगा, ये जो आपका ए जो है ये बॉन्ड तो टूटेगा, और ये जो बी बी बॉन्ड है ये भी आपका टूटेगा, और ये पिरबल है, ये जो बॉन्ड है ये कैसा पिरबल है, और ये बॉन्ड भी कैसा पिरबल, और यहाँ पर ए भी बंद बनेगा, है ना। तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी, 10 यूनिट, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी, 20 यूनिट। तो यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड वीक है तो यहाँ पर कम एनर्जी उत्सर्जित होगी, है ना। जितनी एनर्जी चाहिए तो कितनी, 20 यूनिट, और एनर्जी कितनी उत्सर्जित हो रही है, एनर्जी कितनी उत्सर्जित हो रही है, 15 यूनिट। तो ओवरऑल हमें 5 यूनिट एनर्जी देनी पड़ेगी, ओवरऑल हमें क्या करनी पड़ेगी, 5 यूनिट एनर्जी देनी पड़ेगी। सारा देखो, सारी चीजों को हम इसी से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ए बी आकर्षण बल है वो किससे कम है, ए तथा बी बी आकर्षण बल से कम है। तो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड दुर्बल है, तो दुर्बल बॉन्ड है तो यहाँ पर हीट कम निकलेगी, एनर्जी कम निकलेगी। तो एनर्जी देखो, बॉन्ड तोड़ने के लिए तो कितनी यूनिट एनर्जी, ये 20 यूनिट, और जबकि एनर्जी बाहर कितनी उत्सर्जित हो रही है, 15 यूनिट। तो ओवरऑल हमें 5 यूनिट एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि जो मिश्रण की जो एंथैल्पी है, मिश्रण की जो एंथैल्पी है, अर्थात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, उष्मा का क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का क्या होता है, अवशोषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उष्मा का क्या होता है, अवशोषण। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेल्टा बी मिक्सर, डेल्टा एच मिक्सर, डेल्टा एच मिक्सर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, डेल्टा एच मिक्सर जो है वो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अच्छा, चौथे पॉइंट को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, चौथे पॉइंट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब विलयन हमारा बनेगा तो विलयन में जो अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल है वो कैसा है, वीक आकर्षण बल है, ये एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर है, ए बी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो दूर दूर है तो थोड़ा सा ही तो कम टेम्परेचर पे ही ज्यादा मात्रा में वाष्प बन जाएगी। यानी कि जो अवयवों का जो आंशिक वाष्प दाब है वो राउल के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से क्या होगा, राउल के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से क्या होगा, अधिक होगा, है ना। क्योंकि अधिक क्यों हो रहा है, अवयवों का जो आंशिक दाब है वो राउल के नियम के द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होगा। अच्छा, राउल के द्वारा निर्धारित वाष्प दाब कितना है, अवयव ए का राउल के नियम से निर्धारित वाष्प दाब कितना है, पी नॉट एक्स है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि जो अवयव ए का जो आंशिक दाब है, पी ए नॉट एक्स से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है उस चीज को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए बी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर ही वाष्प ज्यादा मात्रा में बन जाएगी, है ना। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ पीबी इज ग्रेटर देन पीबी नॉट XV, PB is greater than PB not XV, है ना। तो ये हो गए हमारे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ये आपका एग्जांपल हो गया एथेनॉल प्लस H2O, है ना। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन।
अब यहाँ पे मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूँ, ईथर प्लस एसीटोन, ईथर क्या ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, है ना। अच्छा और देखो यहाँ पर समझते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास अवयव ए है ना, ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास क्या अवयव ए है ना, और ये हमारे पास है अवयव बी, है ना। ये हमारे पास क्या अवयव बी, अवयव ए को तो कह देते हैं विलायक और अवयव बी को हम क्या कह देते हैं विलेय। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं मिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं मिक्स। अच्छा मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, ये अवयव ए हो गया, ये अवयव बी, ये अवयव ए हो गया, ये अवयव हो गया बी, ये आपका क्या बन गया विलियन, क्या बन गया विलियन। तो देखो विलायक के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होगा उसको हम बोलेंगे ए प्रकार का आकर्षण बल, ए प्रकार का आकर्षण बल। और विलेय के अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल होगा उसे हम बोलेंगे बी प्रकार का आकर्षण बल। और विलियन के अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल होगा उसे बोलेंगे हम ए बी प्रकार का आकर्षण बल। अच्छा यहाँ पर कहानी उल्टी है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर जो ए प्रकार का जो आकर्षण बल है और बी प्रकार का आकर्षण बल है यहाँ पर ना, लेकिन जब हम विलेय और विलायक को जो मिक्स कर देते हैं, जब विलेय और विलायक को हम क्या कर देते हैं मिक्स, तो क्या बनता है विलियन। लेकिन विलियन में ध्यान दीजिएगा ये जो ए बी है ना, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये एक दूसरे को यहाँ पर जो ए आकर्षण, यहाँ पर जो ए बी के मध्य जो आकर्षण बल है वो ए और बी प्रकार के आकर्षण से अधिक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ये एक दूसरे को अच्छी तरह से अट्रैक्ट करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अच्छी तरह से अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ए बी प्रकार, यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, ए बी आकर्षण बल जो है ना, ए बी आकर्षण बल जो है वो किससे अधिक होगा, ए बी आकर्षण बल जो है वो किससे अधिक होगा, ए तथा बी आकर्षण बल से अधिक होगा, ए तथा बी आकर्षण बल से अधिक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ए बी आकर्षण बल है वो ए तथा बी आकर्षण बल से क्या होगा अधिक होगा, है ना। तो अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर जो विलियन में जो ए बी प्रकार का आकर्षण बल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर जो आकर्षण बल है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है। तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इतना अच्छा आकर्षण बल नहीं है, ए के मध्य यहाँ पर इतना अच्छा आकर्षण बल नहीं है, और यहाँ पर भी बी यहाँ पर भी इतना अच्छा आकर्षण बल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा निकट आ जाएंगे, और निकट आ जाएंगे तो क्या होगा आयतन में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विलियन का कुल आयतन, ध्यान दीजिएगा विलियन का कुल आयतन दोनों अवयवों के आयतनों के योग से कम होता है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके जो अवयव है ए बी अवयव जो उनके मध्य आकर्षण बल बहुत ही अच्छा है, तो एक दूसरे के निकट आएंगे तो आयतन जो है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ वी मिक्सर इज लेस देन अवयव ए का आयतन प्लस अवयव बी का आयतन, यानी कि यहाँ पर आयतन परिवर्तन जो है, आयतन परिवर्तन का जो आयतन परिवर्तन है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो आंसर हमारा नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव, ओके, है ना। अब तीसरा पॉइंट समझिएगा, तीसरा जो पॉइंट है वो एंथैल्पी का पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मान लीजिएगा ये विलायक के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो ए प्रकार का है, और विलेय के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो बी प्रकार का है ना। और यहाँ पर हम देखो यहाँ पर जो विलियन बनेगा तो जो आकर्षण बल है वो ए बी प्रकार का होगा,
बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड बना है बहुत ही काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ये कैसा बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है ना। जबकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है, दुर्बल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ वीक, और ये भी आपका कौन सा बॉन्ड है, वीक। मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें कितनी एनर्जी खर्च हुई, 10 यूनिट, और इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें कितनी एनर्जी खर्च हुई, 20। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड कैसे है, दुर्बल, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है नया वो कैसा है, प्रबल। तो प्रबल बॉन्ड बना है तो यहाँ पर एनर्जी अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी, अधिक मात्रा में हीट बाहर निकलेगी। मान लेते हैं यहाँ पर 30 यूनिट एनर्जी बाहर निकली है। तो कुल मिला के देखो आपकी जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, हमें देखो कितनी एनर्जी कितनी एनर्जी का शोषण हो रहा है, 20 यूनिट एनर्जी का, और उत्सर्जन कितनी, और कितनी यूनिट एनर्जी का उत्सर्जन हो रहा है, 30 यूनिट का। तो ओवरऑल जो है जो 20 माइनस 30 बराबर क्या आ जाएगा, -10। मतलब 10 यूनिट एनर्जी बाहर निकलेगी, है ना। यहाँ पर 10 यूनिट एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी, यानी कि यहाँ पर उष्मा का क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन होगा। उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं डेल्टा एच मिश्रण, डेल्टा एच मिश्रण क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर हीट बाहर निकलेगी, एनर्जी जो है, एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आ जाइए चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या है, यहाँ पर जो अवयवों का जो आंशिक दाब है, अवयवों का जो आंशिक दाब है वो राउल के नियम से निर्धारित आंशिक दाब से क्या होगा, कम होगा। अवयवों का जो आंशिक दाब है वो राउल के नियम से निर्धारित दाब से क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं Pb इज लेस देन Pb नॉट, Pb इज लेस देन Pb नॉट xp। देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है जब विलयन बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। तो निकट आ रहे हैं तो देखो ज्यादा हीट हमें देनी पड़ेगी उन्हें अलग अलग करने के लिए, है ना भाई। वेपर जब भी बनेगी, जब दूर वाष्प जब बनेगी, जब दूर दूर जाएंगे। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल अच्छे से, मॉलिक्यूल्स के मतलब बहुत ही अच्छा आकर्षण बल है। तो आकर्षण बहुत ही अच्छा आकर्षण बल है, तो आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, चौथा जो पॉइंट है वो अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल है वो राउल के नियम से निर्धारित आकर्षण बल से क्या होता है, कम होता है ना। ओके, और ये इसका एग्जांपल हो गया क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, है ना। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम आपको बताएंगे अणुसंख्यिक गुणधर्मों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।